दोस्तों, आप अपनी बात को दूसरों तक किस तरह से पहुंचाते हैं, उन्हें कैसे कन्विंस करते हैं और कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ये सारी बातें एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के कारण काफी लोगों से आगे हो सकते हैं। इसीलिए आपके हार्ड वर्किंग, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर ये सोचकर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं कि हम भी वही घिसी पिटी बात बोलेंगे जैसे कि आई कांटेक्ट बनाओ, स्माइल करो, तो नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल गलत है। आज हम आपको बिल्कुल हटकर जानकारी देने वाले हैं और ऐसी 5 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 इफेक्टिव तकनीक के बारे में। नंबर 1, क्वालिटी। दोस्तों, आपने ये लाइन तो कई बार सुनी होगी कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है और कम्युनिकेशन स्किल में भी यही होता है। इसीलिए आप कितना बोलते हो ये मैटर नहीं करता, बजाय इसके कि आप क्या बोलते हो। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा या फिर आप भी कई बार बात करते समय और बताओ, हाँ बिल्कुल, इन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे और कम्युनिकेशन को बोरिंग बना देते होंगे। ऐसे ही कॉन्वर्सेशन का अधिकतम हिस्सा यही वर्ड्स होते हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन में कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, अपनी बात को टू द पॉइंट रखो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करो जिनकी जरूरत ही ना हो और अपने कॉन्वर्सेशन में उन्हीं शब्दों को शामिल करो जो आपकी कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाए। इसीलिए अगली बार से बात करते समय अपने द्वारा यूज किए गए शब्दों के बारे में जरूर ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या उन शब्दों की जरूरत है या नहीं। नंबर 2, पॉज एंड इमोशन। दोस्तों, अब हम कोई रोबोट तो नहीं है कि अपनी बात को बिना रुके ही बोलते रहें। इसीलिए यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूरी जगह पर पॉज का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी बातों में इमोशंस होने चाहिए ताकि सामने वाला उन्हें फील कर सके। जैसे कोई ब्यूटीफुल सा नजारा देखकर आप केवल ये नहीं कहें कि यार हाँ अच्छा नजारा है, बल्कि ऐसे बोले कि कितना सुंदर नजारा है, जैसे स्वर्ग तो यही उतर आया हो। अपनी बातों को पूरी तरह फील के साथ बोले। जब आप खुश हो तब आपको अपनी बातों में उस तरह के इमोशन दिखाने हैं और जब आप सैड हो तब आपकी बात करने का टोन ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि आप सैड हो। हर वर्ड की अपनी एक वैल्यू होती है, इसीलिए जब आप बात करें तो आपकी बातों से भी उस वर्ड को वो वैल्यू मिलनी चाहिए। यदि आप बिना रुके ही एक रोबोट की तरह सामने वाले से बात करते जाएंगे तो ना ही उसे आपकी बात समझ में आएगी और ना ही आपके बोलने का कोई मतलब होगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमेशा ही जरूरी जगहों पर पॉज और इमोशंस का इस्तेमाल करें। नंबर 3, यूज स्टेटमेंट। दोस्तों, आप किस टोन में कॉन्वर्सेशन करते हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितने ही इंटरेस्टिंग पर्सन क्यों न हो, लेकिन अगर आप सामने वाले से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बोर हो जाएगा और आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसीलिए यदि आप सामने वाले से अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सवालों की जगह स्टेटमेंट का यूज करें। आप अपनी कॉन्वर्सेशन में इन 2 तरह के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1, कोल्ड रीड स्टेटमेंट। दोस्तों, कोल्ड रीड स्टेटमेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसमें अगर आप सामने वाले से कुछ जानना चाहते हैं तो आपको सामने वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, बल्कि उसके बारे में अंदाजा लगाओ, उसका हाव भाव देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझकर। जैसे आप किसी से जानना चाहते हैं कि वो किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है तो उससे ये डायरेक्ट पूछने के बजाय उससे कहिए कि आप काफी होशियार दिखाई देते हैं और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपने साइंस ली होगी। अब दोस्तों, अगर आपका अंदाजा सही निकला तो सामने वाले की नजर में आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर आप गलत हुए तो सामने वाला उसे करेक्ट जरूर करेगा। इसके बजाय अगर आप उससे डायरेक्ट उसका सब्जेक्ट पूछते हैं तो वो काफी ऑकवर्ड भी लगता है। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। सामने वाले से बात करने का ये तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग है और इफेक्टिव भी। जैसे अगर आप सामने वाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो उसे अपनी स्टोरी में जोड़िए। जैसे आप उससे बोलिए कि मुझे तो साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसे आप उससे बोलिए कि मुझे तो साइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था यार, कितना टफ सब्जेक्ट है ना, मुझे तो कभी याद ही नहीं होता था। इस तरीके से सामने वाला भी आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने लगेगा कि उसे क्या कठिन लगता है और वो किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, सामने वालों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जबकि आप सच में उससे क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं। ऐसे में सामने वाला आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड होता है और आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। नंबर 4, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग। दोस्तों, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बात को इस तरह से एंड करें कि सामने वाला उसका केवल हाँ या ना में उत्तर ना देकर उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। इसे कॉन्वर्सेशन को ओपन एंड देना कहते हैं और आपको भी ऐसा ही करना है। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो बात करते समय और बता भाई मैं तो ठीक हूँ, तू
बता केवल यही बात करते हैं और ना तो उनकी बातें इंटरेस्टिंग होती हैं और ना ही ज्यादा देर तक चलती है, क्योंकि उनकी बातों में ओपन एंडिंग ही नहीं है बल्कि उनका हर शब्द क्लोज एंडिंग है जिसका केवल हाँ या ना में उत्तर देकर खत्म किया जा सकता है। इसीलिए आप हमेशा अपनी बातों को ओपन एंडेड रखें ताकि सामने वाला भी उस बात का आंसर हाँ या ना में ना देकर कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू रखे। जैसे आप में से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, इस बात का उत्तर आपको केवल ये नहीं देना है कि मैं भोपाल में रहता हूँ, बल्कि आपको इस तरह से जवाब देना है कि अभी तो मैं भोपाल में रह रहा हूँ लेकिन जल्द ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा हूँ। नंबर 5, लॉस एवर्जन। दोस्तों, लॉस एवर्जन का मतलब होता है कि किसी भी चीज में फायदा भले ही कम हो रहा हो लेकिन उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से बात करें तो उसे ऐसा फील कराएं कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे उसके बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे में वो आदमी आपसे पीछा छुड़ाने की बजाय आपसे और ज्यादा इंटरेक्ट होना चाहेगा। आप उस आदमी से इस तरीके की बात करें कि जिस फील्ड से वो आता है उस फील्ड में आपका क्या नॉलेज है और आप क्या एक्सपर्टीज रखते हैं, या फिर जिस चीज की उस आदमी को जरूरत है उसके बारे में आपको क्या पता है और उसे क्या नहीं पता। इन सब चीजों के बारे में बात करें। इन सब बातों से सामने वाला आदमी आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन समझेगा और अपने लिए वैल्यूएबल भी। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि सामने वाले को फील करवाना है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी बातों से डायरेक्टली उसे बोलना नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं आगे तुम्हारे लिए ऐसा काम कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। नंबर 6, स्पीक इंग्लिश। अरे अब ये मत बोलना कि बात तो 5 टेक्निक के बारे में हुई थी, अब ये 6वीं कहां से आ गई। दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए आ गई। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसकी इंपॉर्टेंस केवल हमारी सोसाइटी में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप एक बहुत बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बूस्टर डोज का काम करती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। और दोस्तों, एक से ज्यादा लैंग्वेज का नॉलेज होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होती है, क्योंकि आप डिफरेंट जगहों पर लैंग्वेज चेंज होने से परेशान नहीं होते, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज होती ही है। तो ये थी वो 5, अरे नहीं 6 इफेक्टिव टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार कर किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा इन्हें समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की आपको क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना है। दूसरी, जब भी आप बात करें तो अपनी बातों पर फील लाने के लिए जरूरी जगहों पर इमोशन और पॉज का इस्तेमाल करें। नंबर 3, क्वेश्चन की बजाय स्टेटमेंट का यूज करें। चौथी बात, अपनी कॉन्वर्सेशन को ओपन एंडेड खत्म करो। और 5वां, सामने वाले को फील कराओ कि आप उसके लिए किस काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन 5 शानदार कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और आपके फ्रेंड और फैमिली को भी इसका फायदा हो सके इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।